इज़ कुंतुम अअदाअन फ़अल्लफ़ बैन क़ुलूबिकुम, उस नेमत का जिक्र करो कि जिस नेमत से पहले तुम एक दूसरे के दुश्मन थे, मैंने तुम्हें वो नेमत दी तो तुम एक दूसरे के भाई भाई बन गए हो। नाम नहीं जिक्र किया कि फलां मैंने नेमत की, पानी, आसमान, ज़मीन, कौन सी नेमत, नाम नहीं लिया। इशारा दिया कि समझने की कोशिश करो, मैं जिक्र कर देता हूँ लेकिन उस नेमत तक तुमने पहुँचना है कि उस नेमत से पहले तुम एक दूसरे के दुश्मन थे। इज़ कुंतुम अअदा, आदा कहते हैं दुश्मन को। इज़ कुंतुम अअदाअन, जिस वक्त तुम एक दूसरे के दुश्मन थे, फ़अल्लफ़ बैन क़ुलूबिकुम फ़अस्बहतुम बिनिअमतिही इख़वाना, मैंने वो तुम पे नेमत नाजिल की, उसके बाद तुम एक दूसरे के भाई बन गए, एक दूसरे की मोहब्बत तुम्हारे दिल में पैदा हो गई। अच्छा मौला, एक चीज़ तो ये कुछ हम में से लोग समझ गए लेकिन कुछ अभी भी नहीं समझे, कौन सी नेमत कहना चाह रहा है। फरमाया एक और बात करता हूँ, वकुंतुम अला शफा हुफ़रतिन मिनन नारि फ़अन्क़ज़कुम मिन्हा, उस नेमत का जिक्र करो जिससे पहले तुम जहन्नम के गड़े पे खड़े थे, उसने तुम्हें जहन्नम से बचा लिया और तुम्हें जन्नत का रास्ता दिखा दिया है। शायद अभी भी कोई न समझा हो कि जिससे पहले तुम जहन्नम के गड़े पे खड़े थे, तुम जहन्नमी हो जाते, तुमने तो काबे में बुत रखे थे, उस नेमत का जिक्र करो जिसकी आमद की वजह से काबा भी पाक हो गया है। लोगों तुम तो दोज़खी थे, तुम तो एक की बजाय करोड़ हाथ बुत अपने हाथों से बनाए फिरते थे, अपने ही हाथों से बनाते थे, उन्हीं के सामने झुकते थे। उस नेमत का जिक्र करो जिसने बुतों से निजात दी है, तुम्हें बताया इबादत के लायक सिर्फ एक ही ज़ात है, उस नेमत का जिक्र करो। अच्छा फिर मज़े की बात, आप जुम्मा पढ़ने आए, जुम्मे का एक वक्त है, 2 बजे से पहले जमात खड़ी हो जाएगी, आप नमाज जुम्मा अदा करेंगे, कहीं 3 बजे होगी। लेकिन कोई कहे मैं असर के वक्त जुम्मा पढ़ूं तो वो जुम्मा पढ़ सकता। कोई भी आप नमाज पढ़े, नमाज का एक वक्त है। आपने रोज़े रखने हैं, अभी आप रोज़े रखना शुरू कर दें जनाब। रमज़ान शरीफ के महीने के आने से पहले पहले आप रोज़े रखें, रमज़ान का महीना आया आप रोज़े छोड़ दें तो आपने फ़र्ज़ पूरा। हज है, उसके अयाम है, हर इबादत का एक वक्त है कि तुमने उस वक्त करनी है, लेकिन एक उसकी नेमत है। फरमाया इसका जिक्र करो। मौला किस वक्त करें? फरमाया मेरी इबादत, हर एक इबादत का एक वक्त है, उसमें नहीं करोगे तुम्हारी इबादत रद्द हो जाएगी। एक नेमत है और वो जिक्र मुस्तफ़ा है, जब मर्जी करो जहां मर्जी करो, ऐसा जिक्र है। कितना कुछ अदा किया। नमाज है, आप सिर्फ यहाँ पढ़ सकते हैं। यहाँ से कोई बंदा कहे कारी साहब मैं घर में आपका खिताब सुनता हूँ और वहीं मैं आपके साथ जमात की शक्ल में पढ़ता हूँ, उसकी नमाज नहीं है। लेकिन ज़िक्र मुस्तफ़ा पहाड़ों की चोटियों पे भी खड़े होकर करो, वो भी कबूल है। आप जनाब दाता साहब के करोड़हा चक्कर लगाओ, तवाफ़ करो, आप कहो कि मेरा हज हो गया, तो हज के लिए तुम्हें काबे जाना पड़ेगा, हज के ज़रिए मैदान अरफात जाना पड़ेगा, मना जाना पड़ेगा, शैतान को कंकरियां मारनी पड़ेंगी। तो लेकिन अब ज़िक्र मुस्तफ़ा मेरे मौला काबे जाएं, फरमाया नहीं,
मौला मदीने जाएं, फरमाया नहीं। मस्जिद जाएं, फरमाया नहीं। अगर तू काम पे भी जा रहा है ना, रास्ते में मेरे मुस्तफ़ा पे दरूद पढ़ता जा, हम ये भी कबूल फरमा लें। वज़्कुरू, जिक्र करो। मौला कब करें? फरमाया हर काम के लिए कब वाला मामला है, लेकिन जिक्र मुस्तफ़ा के लिए कब वाला मामला? जब मर्जी करो, जब दिल चाहे करो। दिल चाहे तो मस्जिद में करो, दिल चाहे तो रोडों पे करो, दिल चाहे तो घरों में करो। जहां दिल चाहे वहां मेरे यार का जिक्र करो, मैं कबूल फरमा लूंगा। वज़्कुरू ने, फिरकों में न बटो, जिक्र मुस्तफ़ा से न उलझो, जिक्र मुस्तफ़ा करो। वल आखिरतु खैरुल लका मिनल ऊला, इसलिए कि तुम्हारे उलझने से कुछ नहीं होगा। मैंने अपने महबूब से खुद वादा किया है, ऐ मेरे महबूब, तेरा आने वाला कल जाने वाले कल से बेहतर ही होता जाएगा। हर चीज़ जब बूढ़ी हो जाए तो उसकी कीमत कम हो जाती है, उसकी कदर कम हो जाती है, उसकी वैल्यू कम हो जाती है। जवान की वैल्यू ज़्यादा है। लेकिन कमाल की बात है, एक जिक्र मुस्तफ़ा है, जैसे जैसे ज़माना बीतता जा रहा है, जिक्र मुस्तफ़ा बढ़ता जा रहा है। वल्लल आखिरतु खैरुल लका मिनल ऊला, ऐ मेरे महबूब, लोगों की तो कदर कम हो जाती है। वज़ीर आज़म था तो प्रोटोकॉल था, 10 गाड़ियाँ आगे थी, 10 गाड़ियाँ पीछे थी, जनाब बड़ी बड़ी फोर्सेस उसके साथ थी, बड़े बड़े पुलिस वाले उसके साथ थे, सिक्योरिटी वाले साथ थे। जैसे ही वजारत गई उसका नाम मिट गया, उसको कोई पूछता नहीं। जैसे जैसे वक्त चला गया नाम मिटता गया, कब्र में चला गया उसका निशान मिट गया, कब्र का निशान मिट गया। लेकिन ऐ मेरे महबूब, तेरी ज़िंदगी में भी तेरा जिक्र खैर होता रहेगा। अगर तू चला भी गया तो तेरे बाद ये नहीं कि तेरा जिक्र मिट जाएगा, नहीं, तेरे दीवाने सदियों बाद भी मस्जिदों में भी तेरा जिक्र करेंगे और कहेंगे सरकार की आमद। सदियों गुजर गई, आज भी वही जोश जो मेरे मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में था। ये नहीं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में ज़िक्र खैर नहीं हुआ ना। हज़रत सैयदना अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बयान करते हैं कि हम खुद बैठे थे मस्जिद में, सहाबा कराम की जमात बैठी थी, कोई काम नहीं कर रहे थे, नमाज नहीं पढ़ रहे थे, नफल नहीं पढ़ रहे थे, कुछ भी नहीं कर रहे थे, बैठे बैठे जिक्र मुस्तफ़ा कर रहे थे। बस ज़िक्र मुस्तफ़ा। ज़िक्र मुस्तफ़ा में फिर ये ज़हन में रखिएगा, ज़रूरी नहीं कि आप रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मिलाद शरीफ पढ़ेंगे तो ज़िक्र मुस्तफ़ा होगा, रसूलुल्लाह की ज़ुल्फ़ों का ज़िक्र करेंगे तो ज़िक्र मुस्तफ़ा होगा। नहीं, ये बड़ा वसी मौजू है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नालैन पाक का ज़िक्र करो, ये भी ज़िक्र मुस्तफ़ा है। इसमें तो वसअत ही बड़ी है। तो वो सहाबा कराम ये कह रहे थे कि अल्लाह ने बड़ा ही एहसान किया है कि रसूलुल्लाह हमें अता फरमाए। आपस में ये जिक्र कर रहे थे। यही जो मैंने आयत पढ़ी है ना कि उस नेमत का जिक्र करो जिससे पहले तुम एक दूसरे के दुश्मन थे। अगर एक ख़ानदान असगर साहब दूसरे का अंडा तोड़ देता था ना, गलती से 2 ख़ानदानों में जंग छिड़ जाती थी। वो फरमाया उसका जिक्र करो जो मैंने अता फरमाया, तो तुम्हारी नफ़रतें मोहब्बतों में तकसीम हो गई, तब्दील हो गई। तो वो सहाबा जिक्र कर रहे थे कि यार कितना अल्लाह पाक ने इनाम किया कि अल्लाह पाक ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस को भेजा। ये जिक्र कर रहे थे। तो ऊपर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूछा, मेरे सहाबा क्या कर रहे हो? या रसूलुल्लाह नमाज नहीं पढ़ रहे। नफल पढ़ रहे हो? नहीं या रसूलुल्लाह नफल नहीं पढ़। कुरान पढ़ रहे हो? नहीं या रसूलुल्लाह कुरान। क्या कर रहे हो? या रसूलुल्लाह आप आ गए, अभी आपका ही तज़किरा कर रहे हैं। सहाबा कसम खाते हो मेरा जिक्र कर रहे थे? जी या रसूलुल्लाह, सिर्फ आपका ही जिक्र कर रहे थे, किसी का नहीं कर रहे थे, अपने बाप दादे का नहीं कर रहे थे। देखो कितने खुश नसीब हो, घर छोड़ के आए, न तुम्हारे बाप का जिक्र हो रहा है न मेरे बाप का हो रहा है, न तुम्हारे ख़ानदान का हो रहा है न मेरे ख़ानदान का हो रहा है। कोई पूछे कारी साहब क्या कर रहे हो, एक ही जवाब होगा, जिक्र मुस्तफ़ा कर रहे हैं, रसूलुल्लाह का जिक्र कर रहे हैं। हमें अपनों से क्या लगे, हम तो उसी के हैं।
मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कसम खाते हो? जी या रसूल अल्लाह कसम। फरमाया तुम्हारे जिक्र की वजह से रब तुम पे फख्र कर रहा। ये जिक्र है मुस्तफ़ा करीम आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ग़ुलामों, ये अल्लाह पाक ने सिर्फ आपके लिए और मेरे लिए हुक्म नहीं दिया। अगर आप बनी इसराइल को पढ़ें, एक और आयत मुक़द्दस आपके सामने रखता हूँ। अल्लाह पाक ने फरमाया या बनी इसराइल लज़कुरू निअमती अल्लती अनअमतु अलैकुम। ऐ बनी इसराइल जिक्र करो, याद करो, निअमती अल्लती अनअमतु अलैकुम, मेरी उस नेमत का जिक्र करो जो मैंने तुम पे इनाम की। जिस तरह हमें कहा ना कि तुम अपनी नेमत का जिक्र करो, बनी इसराइल वालों के लिए भी हुक्म था कि तुम भी उसको याद करो, अपनी नेमत को। मौला तेरी कौन सी नेमत? इस जगह नहीं फरमाया, एक और जगह फरमाया उस नेमत का जिक्र करो। उनको भी ये नहीं कहा कि आँखों का जिक्र करो, हाथों का जिक्र करो, पाँव का जिक्र करो। हालांकि ये जितनी नेमतें अल्लाह पाक ने हमें दी, बनी इसराइल वालों को भी दी थी। क्या हवा चलती है तो बनी इसराइल वालों पे नहीं चलती थी? बारिश होती है तो उन पे नहीं होती थी? सारी नेमतें उनके पास हैं, लेकिन उसका कानून एक को चला गया। वो कहता है ये तो छोटी छोटी नेमतें हैं। लक़द मन्नल्लाहु अलल मुअमिनीना इज़ बअस फ़ीहिम रसूला। हाथ, पाँव, औलाद, माँ बाप, हवा, पानी, चाँद, सूरज, सितारे, आसमान, ज़मीन, सब कुछ दिया, बड़ी बड़ी नेमतें की। लेकिन एक नेमत पे भी उसने ये नहीं कहा मुसलमानों मैंने तुम पे एहसान किया, सिर्फ यही कहा लक़द मन्नल्लाहु अलल मुअमिनीना इज़ बअस फ़ीहिम रसूला। लोगों मैंने तुम पे एहसान उस वक्त किया जब मैंने अपना महबूब तुम्हें अता फरमाया। वो छोटी नेमतों का जिक्र ही नहीं करता। ये तो छोटी मोटी है, वो तो मालिक है, उसने देनी है। कि तुझे मैंने करोड़ रुपया दिया जनाब जिक्र कर इसका, तुझे मैंने अपना घर दिया तू इसका जिक्र कर। और फरमाया ये तो कोई नेमत ही नहीं है। नेमत अगर दी है तो वो ज़ाते मुस्तफ़ा की दी है। और फिर कैसा कमाल का मुसलमान है कि 14 अगस्त आए तो जनाब घर पे झंडियाँ लगी है, घर को सजाया गया। क्यों जी? कारी साहब पता नहीं 14 अगस्त आ रहा है। भाई क्या हुआ था? 14 अगस्त को पाकिस्तान बना था। ठीक है भाई, कब बना था? 1900 बोलो। हर साल बनता है, एक मर्तबा बन गया, हर साल तो नहीं बनता। बन गया एक मर्तबा, ठीक है, बात खत्म हो गई। तो हर साल जैसे 14 अगस्त आए तुम झंडियां भी लगाते हो, लाइटें भी लगाते हो, जुलूस भी निकालते हो, जलसे भी करते हो। क्यों? कारी साहब पाकिस्तान बना। ओ भाई 1947 में बना, इतने साल गुजर गए। और नहीं कारी साहब बना 1947 में था, लेकिन हम झंडे इसलिए लगाते हैं, लाइटें इसलिए लगाते हैं ताकि याद बाकी रह जाए, हमारी नस्लें भूल ना जाए। वरना कितने दिन हैं लोग भूल गए। छोटा सा बच्चा है तो उसको भी पता है पाकिस्तान जिंदाबाद जिंदाबाद को वो नारे लगाता है। पूछा क्यों? उसने कहा यार पाकिस्तान बना था। तो किसी को कोई एतराज़ नहीं है, ठीक है, होना चाहिए। तो जिस वक्त 12 रबीउल अव्वल शरीफ आए तो लाइटें और झंडे इसलिए लगाओ ताकि बच्चों को पता चल जाए, ओ लोगो 12 रबीउल अव्वल को और कोई नहीं, आमना का लाल इस दुनिया में आया। ये तो छोटी छोटी नेमतें हैं। पाकिस्तान बना तो कौन सा पहाड़ गिर गया, कोई मसला नहीं, बन गया, ठीक है। पाकिस्तान बनना इतनी बड़ी नेमत नहीं है। और पाकिस्तान भी मेरे मुस्तफ़ा के सदके बना है। पाकिस्तान का मतलब क्या? पाकिस्तान का मतलब क्या? यार ये तो उन्होंने सोचा कि हमारी अलग रियासत होनी चाहिए, अलग एक मुल्क होना चाहिए, वहाँ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मिलाद शरीफ करें, वहाँ जिक्र करें। कौन सी चीज़ है जो मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदके हमें नहीं मिली? यार हम कुछ भी नहीं है ना आप, मैं, मुझे इधर किसने बिठाना था? किसने कहना था कारी साहब आप खिताब करें, हम सुनते हैं। आप तो 2-4 मिनट के लिए भी किसी की बात सुनने के लिए तैयार नहीं, आपके पास वक्त ही नहीं है।
लेकिन ये किसका सदका? रसूलुल्लाह। नमाज जुमा पढ़नी है किसका सदका? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। माँ को इज्जत मिली किसका सदका? कहो रसूलुल्लाह। बाप को मकाम मिला किसका सदका? पाकिस्तान मिला किसका सदका? हमें ज़मीनों आसमान मिला किसका सदका? हवा परिंद चरिंद दरिंद सब मिले किसका सदका? ये मस्जिदें बनी किसका सदका? मस्जिदों से अजान की आवाज़ उठती है किसका सदका? जुम्मे वाले दिन उलमा खुतबा देते हैं किसका सदका? आप नमाजें पढ़ते हैं किसका सदका? नफल पढ़ते हैं किसका सदका? और आप हैं क्या? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात को अगर निकाल दे तो तुम्हें तो पता ही नहीं है माँ कौन है बाप कौन है। ये तो सब सिखाया है मेरे मुस्तफ़ा ने सिखाया है। बाकी सारे जिक्र हों और जब मिलाद शरीफ का महीना है तो ये कहाँ से है भाई? दफ़ा कर इनको। जो एतराज़ करते हैं सदियों से करते आए और करते रहेंगे। याद रखना तेरे मेरे महबूब का जिक्र अब तो मेरे मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया में आ चुके, अभी तेरे मेरे आका आए नहीं थे। मेरे मुस्तफ़ा का जिक्र उस वक्त भी होता था, बल्कि कायनात भी नहीं थी, आसमान ज़मीन नहीं था, हवा पानी नहीं था, दरिंद परिंद चरिंद कुछ भी नहीं था। जिक्र मुस्तफ़ा उस वक्त भी था। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिक्र से चिढ़ नहीं होनी चाहिए। तो मैं अज़ीज़ान किराम कदर अर्ज़ कर रहा था, बनी इस्राइल वालों को भी कहा गया कि जिक्र करो उस नेमत का। किसका? फरमाया इज़ आंजयनाकुम मिन आल फिरऔन यसुमूनकुम सूअल अज़ाब युज़ब्बिहून अबनाकुम। उस नेमत का जिक्र करो जिसकी वजह से हमने तुम्हें फ़िरऔन और आले फ़िरऔन से निजात दे दी, जो तुम्हारे बच्चों को ज़िबा करता था और तुम्हारी औरतों को ज़िंदा रखता था। इस बदबख्त कमीने ने 70,000 बच्चे बेगुनाह कत्ल करवाए। किसने? फ़िरऔन। किसने? 70,000। और 80 या 90,000 कमो पेश अभी बच्चे माँ के शिक में थे तो उसने उस वक्त उनको मरवा दिया, ज़ाया करवा दिया। फ़िरऔन ज़ालिम। फरमाया उस नेमत का जिक्र करो जिसकी वजह से मैंने तुम्हें फ़िरऔन से निजात दी, वो तुम्हारे बच्चों को ज़िबा करता था। वो नेमत कौन सी है? वो और कोई भी नहीं, वो इमरान के घर जब नबी मूसा पैदा हुए तो अल्लाह ने उनको निजात अता फरमा दी। फरमाया उसका जिक्र करो। वो आज भी उसका जिक्र करते हैं। अल्लाह ने उनको हुक्म दिया करते रहे। और ईसाई लोग 25 दिसंबर को कौन सा दिन कहते हैं? बड़ा दिन। असलम साहब क्या कहते हैं? बड़ा दिन। अभी आ रहा है, अब मुझे ये बताइए क्या 25 दिसंबर बड़ा दिन होता है? दिन बड़ा है, घंटे ज़्यादा होते हैं उसके? क्या होते हैं? छोटा होता है। कैसी मंतिक है? सबसे छोटा दिन उसको क्या कहते हैं? 25 दिसंबर। और बड़ा दिन हमारा बड़ा दिन है। उनसे जब पूछा गया कि यार घंटे तो इसके छोटे हैं, दिन छोटा है, रात बड़ी है, आप इसको बड़ा दिन कहते हैं? वो कहते हैं यार हम घंटों को नहीं देखते, हम वक्त को नहीं देखते, हम बड़ा दिन इसलिए कहते हैं कि हमारे अकीदे के मुताबिक 25 दिसंबर को हज़रत ईसा नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम आए थे। और दोस्तों ईसाइयों का वो छोटा दिन उनके नबी की आमद से बड़ा हो जाए तो 12 रबीउल अव्वल शरीफ तो वो आया है जो ईसा का भी नबी है, और 12 रबीउल अव्वल को तो वो आया है जो मूसा का भी नबी है, और 12 रबीउल अव्वल को तो वो आया है जो इब्राहीम का भी नबी है, और 12 रबीउल अव्वल को तो वो आया है जो 1,24,000 अंबिया कराम की इमामत कराने वाला है, ताजदारे अंबिया। तो अज़ीज़ान किराम कदर अर्ज़ करने का मतलब सिर्फ ये है कि रबीउल अव्वल शरीफ का महीना है, जिक्र करो मेरे मुस्तफ़ा का, अपने घरों में करो। और फिर कुरान का फैसला है लोगों, कुल बिफद्लिल्लाहि व बिरहमतिही फबिज़ालिका फलयफ़रहू। जिस वक्त मेरी रहमत हो जाए, मेरा फजल हो जाए, उसके बदले में ऐसा किया करो कि खुशियाँ मनाया करो। हालांकि वो खुद कहता है इन्नल्लाह ला युहिब्बुल फ़ारिहीन, बेशक अल्लाह ताला खुशियाँ मनाने वाले को पसंद नहीं करता। ला युहिब्बुल फ़ारिहीन,
वो फारिहीन को पसंद नहीं करता, खुशियाँ मनाने वाले को पसंद नहीं करता, लेकिन एक ऐसा मकाम है कि वो कहता है कुल महबूब इनको फरमा दीजिए बिफ़ज़लिल्लाहि व बिरहमतिही, जिस वक्त मेरा फजल हो जाए, मेरी रहमत हो जाए, फ़बिज़ालिका फ़लयफ़रहू, इन दोनों चीज़ों पे खूब खुशियाँ मनाया। खुशियाँ मनाओ शरीयत के दायरे में रहते रहते। उस दिन जुलूस वाले दिन भी मैंने तफसीली बात की थी। खुशियाँ मनाओ, खुशी का इज़हार है, घर को सजा देना। कारी साहब, क्या नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में भी लोगों को घर को सजाया? सवाल उठता है। इन सवालों की तरफ आप जाएंगे तो फिर जवाबों में पढ़ेंगे तो बड़ा लंबा प्रोसीजर चला जाएगा। एक छोटा सा मैं आपको जवाब दे देता हूँ। एक होता है गहराई में जाना, एक होता है कि जैसा मुँह ऐसी चपेट। घरों को सजाया सहाबा ने, जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद हुई तो उसका सिंपल सा जवाब है, घरों को किसके साथ सजाया जाता है? लाइटों के साथ। किसके साथ? लाइटों के साथ। भाई मुझे ये बताओ, जब रसूलुल्लाह की आमद आई उस वक्त लाइटें थी? नहीं। भाई कैसे सजाते? लाइटें थी। कारी साहब झंडे तुम लगाते हो, लगाए गए। मैं कहता हूँ हाँ, जबरील को अल्लाह ने अता फरमाया, फरमाया काबे की छत पे लगा दे, एक मशरिक लगा दे, एक मगरिब लगा दे, लोगों को पता चल जाए कि वो हस्ती आ गई है जिसकी हुकूमत सिर्फ काबे के इर्द गिर्द नहीं, जिसकी हुकूमत मशरिक से लेकर मगरिब तक है। तो आज भी फिर लगाओ। हाँ, ज़िक्र मुस्तफ़ा, मिलाद की खुशी में ज़िक्र मुस्तफ़ा करो। ये मेरा रब भी ज़िक्र मुस्तफ़ा करता है और सहाबा ने भी किया। बाकी जुलूस निकालना, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद की खुशी में जब आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम मक्का छोड़ के मदीना आए ना, जिस वक्त रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया में तशरीफ़ लाए 12 रबीउल अव्वल को, उस वक्त तो कोई सहाबी था ही नहीं ना। अगर कोई सहाबी होता तो फिर सवाल है कि खुशी मनाई। जिस वक्त रसूलुल्लाह आए उस वक्त कोई सहाबी, सहाबत उस वक्त शुरू हुए जिस वक्त मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कलमा पढ़ाया, तबलीग की, नबूवत का ऐलान किया, फिर यार आए। तो आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम जिस वक्त पैदा हुए उस वक्त कोई सहाबी नहीं था, लेकिन जिस वक्त आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम मक्का छोड़ के मदीना आए ना, तो मदीने वालों ने मुस्तफ़ा का ऐसे इस्तकबाल किया कि बच्चियां भी घर छोड़ चुकी, औरतें छतों पे चढ़ चुकी और मर्द घरों से बाहर निकले और रसूलुल्लाह की आमद की खुशी में जुलूस निकाला और जुलूस निकाल के रसूलुल्लाह के नारे भी लगाए थे। ये इस्तकबाल, ज़िक्र मुस्तफ़ा करना, ये खुदा की भी सुन्नत है, खुदा के मुस्तफ़ा की भी सुन्नत है और सहाबा कराम की भी सुन्नत है। रवायत में आता है कि आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम हर पीर शरीफ को रोज़ा रखते थे। जब रसूलुल्लाह से पूछा गया कि या रसूलल्लाह आप रोज़ा क्यों रखते हैं? मेरे मुस्तफ़ा ने फरमाया, लोगों इसलिए कि पीर वाले दिन मुझ पे वही भी नाजिल हुई थी और पीर वाले दिन मेरी पैदाइश भी हुई थी।